राम राम। तुला राशि के लिए राहु देव का गोचर आने वाला है पंचम भाव में राशि अनुसार। इस समय में क्या फल लेके आ रहे हैं राहु देव 18 साल के बाद तुला राशि वालों के लिए? क्या इनको इस समय में शेयर बाजार से लाभ होगा? पिता के साथ इस समय में कैसी घटनाएं घटेंगी? उनको लाभ होगा कि हानि होगी? जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या के संबंध में कैसे परिणाम देंगे ये राहु? इस समय में आपकी संतान को लेकर कैसे हालात देखने को मिलेंगे? क्या संतान तरक्की करेगी या फिर संतान की कोई चिंता आपको इस समय में सता सकती है? क्या एकदम से लाभ मिलने की संभावना है या यह समय ऐसे ही निकलेगा? मान सम्मान की स्थिति इस समय में क्या रहेगी? और बहुत सारे प्रश्न जिनका उत्तर राहु के इस गोचर पर आधारित होगा, आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आइए देर किस बात की, अगर आपकी तुला राशि है तो सारी चीजें विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 18 तारीख 5वां महीना 2025 को होने जा रहा है। यह तारीख है जब राहु केतु राशि बदलेंगे। राहु इस समय जब आपको यह वीडियो मिलेगा इस भाव में गोचर कर रहे होंगे और इस तारीख को यह बदलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। राहु के साथ केतु चलते हैं तो वह भी राशि बदलेंगे। इस समय कन्या राशि में चल रहे हैं और यह राशि बदलकर, क्योंकि ये वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो यह 11th हाउस में आ जाएंगे। तो यह समय जो है राहु केतु के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए? तुला राशि पर कोई भी 7.5 और ढैया इस समय नहीं चल रही। तो इस समय में क्या फल मिलेगा तुला राशि वालों को? मुख्यतः यहां पर राहु और केतु का जो मिश्रित परिणाम है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। राहु तुला राशि के अनुसार जब पंचम भाव में आएंगे तो आपके मान सम्मान के लिए यह अच्छा समय होगा, यानी कि मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका एक कारण भी है। एक तो राहु यहां से अपनी वक्र दृष्टि से इस भाव को दृष्ट करेंगे, यानी कि यह आपकी चंद्र राशि है। तो आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना या आपके द्वारा ऐसी क्रिया की जाना जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। गुरु भी इस समय यहां पर चल रहे हैं तो गुरु की दृष्टि भी इस भाव पे है, तो दोनों भाव इस चीज को बढ़िया करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय में संतान की चिंता जरूर रहेगी। उसका एक कारण भी है, क्योंकि राहु संतान भाव में बैठे भी हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तुला राशि वाले, या आपकी संतान अभी छोटी है, या आपकी संतान अभी धन कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है, या संतान के विवाह की चिंता है, तो यह है राहु आपको ज़रूर इस समय में परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। एक और कारण भी है, राहु की नवम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, वक्री दृष्टि। तो बृहस्पति कारक हैं संतान के, जीव कारक, तो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर गुरु अपनी भी दृष्टि तो लगाएंगे ना पंचम भाव में। राहु का पंचम भाव में आना जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और जो लोग कहीं ना कहीं ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें पैसा कई बार डूबने का या नुकसान होने का आसार रहता है, मतलब रिस्की काम, जैसे फूड की कोई आइटम हो, है ना, एक तय सीमा तक वह ठीक रहती है, फिर एक्सपायरी हो जाती है। वह काम जिसमें पैसा डूबने के आसार हो, व्यापार हो, उसमें भी यह बृहस्पति और राहु मिलकर आपको लाभ दे सकते हैं। यानी कि जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है इस समय में शेयर बाजार से।
और वह सामान का व्यापार जो रिस्क में रहता है, खराब हो सकता है, उसमें भी ऐसी संभावनाएं यह दे देंगे और एकदम से फायदा होगा। जैसे कि मान लो राहु है एकदम का ग्रह, ये जो भी करेगा, अच्छा करेगा तो एकदम से करेगा, बुरा करेगा तो एकदम से ही ये आपके जीवन में प्रकट करेगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पिता को लाभ भी इस समय में मिल सकता है, पिता से लाभ या पिता को लाभ मिल सकता है, उस समय में यह देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। सूर्य की अगर दशा हुई और आप अगर शेयर बाजार में उस समय में कुछ एक इन्वेस्टमेंट करते हुए या आपकी कोई बड़ी पेमेंट कहीं पर फंसी हुई, तो यह बृहस्पति का सानिध्य में जैसे ही आएंगे, मैंने आपको क्या कहा, जून की 14-15 तारीख को, है ना, जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, उस समय बड़ा कोई लाभ होने की संभावना बन सकती है। आपकी कोई बड़ी पेमेंट अटकी हो तो मिल सकती है, शेयर बाजार से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपका कोई काम बड़े लंबे समय से पैसों का अटका पड़ा है, कोई डील अटकी पड़ी है, तो वो भी लाभ में परिवर्तित उस समय में हो सकती है। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु ग्रह के बारे में समझें। यह जो भाव है राशि अनुसार इच्छाओं को दर्शाता है, तो इच्छाएं रुक रुक कर पूरी होंगी। कारण क्या है, केतु जो है अधूरेपन का ग्रह है, केतु के पास सर नहीं है, तड़प है। तो किसी चीज को प्राप्त करने की तड़प, किसी इच्छा को पूरी करने की तड़प, अपनी डिजायर, अपनी कामनाओं को पूरी करने की तड़प इस समय में रहेगी आपको। इनमें समस्याएं थोड़ी सी आप महसूस करेंगे, तो इसलिए कोई लंबी प्लानिंग करके ना चलें, जो समय के साथ होता जा रहा है होने दें। बच्चों की तरक्की होगी। देखिए केतु संतान कारक ग्रह है, राशि अनुसार लाभ भाव में केतु का आना इस समय में बच्चों की तरक्की के लिए भी अच्छा साइन ही होता है। तो बच्चे इस समय में जीवन में कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बहनों से संबंध मधुर रखें, खराब हो सकते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ से केतु अपनी दृष्टि जो है लगाएंगे इस भाव में, तो यहाँ पर यह उल्टी दृष्टि को लेकर चलेंगे। तो उल्टी दृष्टि जब यहाँ पर आएगी तो भाई बहनों से कोई ना कोई कष्ट बन सकता है। वाणी में संयम का इस्तेमाल करिएगा। पेट को लेकर भी खराबियां आ सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर चल रहे हैं। यह भाव पेट का है, खान पीन का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, तामसिक भोजन ना करें, फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, इस समय में बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा समय नहीं है, इस समय में ऐसा देखने को मिलेगा। साथ में यह भाव जो है आपके फ्रेंड सर्कल का भी है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी टेंशन देखने को मिलेगी इस समय में। विद्यार्थी हैं, अपने विषय को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि वह किस सब्जेक्ट को चूज़ करें जहाँ पर उनका करियर बेहतर डेवलप हो सके। कन्फ्यूज़न की स्थिति इस समय में बन सकती है, राय ले लें किसी विद्वान से तो बढ़िया रहेगा। तो ये सब चीज़ें लेकर इस समय में चल रहे हैं राहु और केतु तुला राशि वालों के लिए। लेकिन तुला राशि वालों को ये नहीं भूलना कि अगर राहु यहाँ पर खराब कर रहे हैं तो बृहस्पति यहाँ से बचा भी रहे हैं। यहाँ पंचम में दृष्टि दे रहे हैं, तीसरे भाव में दृष्टि दे रहे हैं, लगन भाव में दृष्टि दे रहे हैं। तो ये समस्याओं का समाधान भी साथ साथ करते जा रहे हैं। और यहाँ पर बृहस्पति अक्टूबर में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो काम धंधे में हालात अच्छे करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। बस राहु की ये जो बातें हैं ये ध्यान में रखनी है कि शेयर बाज़ार से ज़्यादा उम्मीदें मत पालें। लोग कई बार शेयर बाज़ार को बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरे को बताना पड़ता है कि बहुत से लोग शेयर बाज़ार में धन अपना फंसा के बैठे हैं। मुख्यतः शेयर बाज़ार जो रिस्क वाला होता है वो करने से बचें, जिसे शायद ट्रेडिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपकी मेहनत की कमाई डूबे ना। आप अपनी राशि के अनुसार, तुला राशि के अनुसार ये सारी जो
फलादेश है, राशिफल है, ये समझ सकते हैं। ये राशिफल राहु और केतु पर आधारित है। यह दोनों ग्रह बहुत धन देने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस ग्रह का साथ में होना जरूरी है, शनि का, और शुक्र की कृपा भी चाहिए, यानी कि लक्ष्मी माता की, तो ही ये सब चीजें फिर आपके जीवन में शुभ घटनाएं बन के घटती हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं हालात ज्यों के त्यों हैं। देखिए, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें, आप कुछ ज्योतिष के वीडियोस देखिए, बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कुछ एक वीडियोस शायद मेरे भी चैनल पे मिल जाएंगी कि आपकी पत्रिका में पितृदोष ना हो। लाल किताब के दृष्टिकोण से अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष हो तो हर एक ग्रह के अनुसार उस पितृदोष की व्याख्या मैंने की है, उसके उपाय भी बताए हैं और किस ढंग से पूरे विस्तार से वो उपाय बताए गए हैं ताकि आप अपनी उस समस्या का हल कर सकें। अगर स्थितियां बहुत लंबे समय से खराब हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह पितृदोष होता है। तो पितृदोष का निवारण किस तरह से करना है, 9 ग्रहों के साथ 9 तरह के पितृ ऋण जुड़ते हैं, तो उनका निवारण करने के बाद आप अपनी समस्याओं का समाधान होते हुए पाएंगे। बाकी ज्योतिष कोई दावा एक खुदाई नहीं है कि हम ईश्वर की चीज़ों के ऊपर दावा कर दें। ये तो सिर्फ एक ज्योतिष का ज्ञान है जो आपके कर्मों की शुद्धि करवाने का काम करता है कि आपने अगर जीवन में कुछ एक खराब कर्म किए हैं या आपके बुजुर्गों ने कुछ एक खराब कर्म किए हैं जिसका फल आप भोग रहे हैं, जैसे पिता का मान सम्मान, धन दौलत, रिश्ते नाते आपको मिलते हैं, इसी तरह से आपके बुजुर्गों के द्वारा कमाए गए पाप कर्म भी आपको मिलते हैं, पुण्य भी आपको मिलते हैं। पुण्यों का तो अच्छा फल मिल जाता है, लेकिन पाप कर्मों का हमें दुष्परिणाम मिलता है संघर्ष के रूप में। बड़ा सरल है अपनी कुंडली से ये जानना। तो पितृ ऋण की श्रृंखला इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगी। वहां पर उपाय सहित पूरी विधि से चीजें बताई गई हैं, तो वो आप करके अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। यह जो सारी जानकारी थी तुला राशि के साथ क्या होगा 18 साल के बाद, क्योंकि यहां पर तकरीबन राहु आते हैं 18 साल के बाद। देखिए 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो यहाँ पर 12 यानी कि 12 साल सीधे, 1.5 साल के हिसाब से 6 साल, तो 18 साल के बाद यहाँ पर आए हैं। 18 साल के बाद जब कोई ग्रह घूमकर उसी ही भाव में आता है तो कई बार बहुत अच्छे फल भी दर्शा जाता है। तो यह सारी जानकारी इसी पर आधारित थी। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राहु केतु का राशि परिवर्तन, इसके ऊपर देखिए। ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।